जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी समाचार पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है भारतीय पशुपालन विभाग ने और मांगे हैं आवेदन अलग अलग पदों पर। दोस्तों, कितना कुछ है इस नोटिफिकेशन में बताते हैं आपको विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, भारतीय पशुपालन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन जारी किया है 4,936 पदों पर, जो कि एक बम्पर वैकेंसी है। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 4 जुलाई 2022 तक। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर पशुपालन विभाग ने 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की है। सबसे पहला है मुख्य आवंटन अधिकारी। इसके लिए पदों की संख्या रखी गई है 151। उसके बाद अतिरिक्त आवंटन अधिकारी, पदों की संख्या रखी गई है 792। और सबसे अंत में सहायक आवंटन अधिकारी, और इसके लिए पदों की संख्या रखी गई है 3,993। इस प्रकार टोटल वैकेंसीज होती हैं 4,936। बात करें एज लिमिट्स के बारे में, तो भारतीय पशुपालन विभाग में अप्लाई करने के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है 21 वर्ष और अधिकतम आयु रखी गई है 45 वर्ष। उसके बाद आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, यानी कि 4 जुलाई 2022 के अनुसार की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो तीनों अलग अलग पदों के लिए अलग अलग फ़ीस निर्धारित की गई है। जैसे कि मुख्य आवंटन अधिकारी के लिए फ़ीस निर्धारित की गई है 944 रुपये। अतिरिक्त आवंटन अधिकारी के लिए फ़ीस निर्धारित की गई है 826 रुपये और सहायक आवंटन अधिकारी के लिए फ़ीस तय की गई है 708 रुपये। दोस्तों, किसी भी प्रकार की कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी छूट का प्रावधान देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस यहाँ पर तय की गई हैं। जैसे कि बात करें मुख्य आवंटन अधिकारी के लिए, तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपके पास मार्केटिंग का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अतिरिक्त आवंटन अधिकारी के लिए। तो इस पद पर आवेदन करने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास, उसके साथ मार्केटिंग कार्य में आपके पास अनुभव होना चाहिए। और बात करते हैं सबसे अंत में सहायक आवंटन अधिकारी के लिए, तो आपके पास योग्यता होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास। उसके बाद मार्केटिंग क्षेत्र में आपके पास अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में, यानी कि आपका मासिक वेतन कितना होगा। तो मुख्य आवंटन अधिकारी के लिए मासिक वेतन यानी कि सैलरी तय की गई है 35,000 रुपये पर मंथ। अतिरिक्त आवंटन अधिकारी के लिए 30,000 रुपये पर मंथ और सहायक आवंटन अधिकारी के लिए वेतन तय किया गया है 25,000 रुपये पर मंथ। नोटिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सीधी भर्ती के लिए सूचना है और यहाँ पर हम आपको सीधा बताते हैं पदों का नाम और पदों की संख्या के बारे में। तो पद का नाम यहाँ पर दिया गया है मुख्य आवंटन अधिकारी, अतिरिक्त आवंटन अधिकारी और सहायक आवंटन अधिकारी। उसके बाद पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। मुख्य आवंटन अधिकारी के लिए पद तय किए गए हैं 151, अतिरिक्त आवंटन अधिकारी के लिए 792 और सहायक आवंटन अधिकारी के लिए पद तय किए गए हैं 3,993। उसके बाद सैलरी की अगर हम बात करें, तो मुख्य आवंटन अधिकारी को सैलरी दी जाएगी 35,000 रुपये मासिक। उसके बाद अतिरिक्त आवंटन अधिकारी के लिए फीस तय की गई है 30,000 रुपये और सहायक आवंटन अधिकारी के लिए वेतन यहाँ पर तय किया गया है 25,000 रुपये। उसके बाद लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियम अनुसार आनुपातिक कटौती करके दिया जाएगा। उपयुक्त मासिक वेतन के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता देय नहीं होगा, यानी कि केवल आपको सैलरी ही दी जाएगी, किसी प्रकार के अलाउंसेंस या फिर भत्ते आपको नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो यहाँ पर मुख्य आवंटन अधिकारी के लिए आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद मार्केटिंग क्षेत्र में आपके पास अनुभव होना चाहिए। अतिरिक्त आवंटन अधिकारी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या संस्थान से आपको 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद 12वीं में डिप्लोमा अगर आपके पास है या फिर मार्केटिंग कार्य में आपके पास अनुभव है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सहायक आवंटन अधिकारी की बात करते हैं, तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए और मार्केटिंग में डिप्लोमा या फिर मार्केटिंग के क्षेत्र में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अन्य योग्यताओं के बारे में। तो स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के बारे में यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि आपका अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए और आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए।
उसके बाद आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य आवंटन अधिकारी के लिए न्यूनतम आयु तय की गई है 25 और अधिकतम आयु तय की गई है 45 वर्ष। अतिरिक्त आवंटन अधिकारी के लिए न्यूनतम आयु तय की गई है 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष। और सहायक आवंटन अधिकारी के लिए भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है और अधिकतम आयु तय की गई है 40 वर्ष। उसके बाद आवेदन की अवधि क्या रहेगी? 4 जुलाई 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं रात्रि के 12 बजे तक। ये यहाँ पर अंतिम तिथि तय की गई है। उसके बाद आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो सभी वर्गों के लिए एक ही प्रकार का आवेदन शुल्क रखा गया है और पदों के हिसाब से आपको आवेदन शुल्क अलग अलग जमा कराना पड़ेगा। यानी कि मुख्य आवंटन अधिकारी के लिए 944 रुपये फीस तय की गई है। सभी वर्गों के लिए ये फीस रहेगी, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी छूट यहाँ पर नहीं दी जाएगी। अतिरिक्त आवंटन अधिकारी के लिए 826 रुपये सभी वर्गों के लिए और सहायक आवंटन अधिकारी के लिए 708 रुपये सभी वर्गों के लिए यहाँ पर ये फीस तय की गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीधा चयन प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चयन प्रक्रिया 2 तरीके से की जाएगी। सबसे पहला आपका होगा रिटन एग्ज़ाम और रिटन एग्ज़ाम के बाद होगा आपका इंटरव्यू। तो यहाँ पर उसके बारे में मेंशन किया गया है। मुख्य आवंटन अधिकारी के लिए लिखित परीक्षा होगी 50 नंबर की, साक्षात परीक्षा भी होगी 50 नंबर की और कुल अंक आपके होंगे 100 नंबर के। यानी कि तीनों प्रकार की पोस्ट के लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और फिर उसके बाद साक्षात्कार परीक्षा यानी कि इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा और सबके लिए 50-50 अंक यहाँ पर तय किए गए हैं। यानी कि लिखित परीक्षा के लिए 50 अंक हैं और इंटरव्यू के लिए भी 50 अंक तय किए गए हैं। तो कुल मिलाकर आपको टोटल अंक हो जाते हैं आपके 100। उसके बाद आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा व साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग अलग 36% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप रिटन एग्जाम देते हैं तो आपको 36% अंक लाना अनिवार्य है उस लिखित परीक्षा को पास करने के लिए, और अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू में भी पास होने के लिए आपको 36% अंक लाना अनिवार्य है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे परीक्षा का स्थान। तो यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफ़े, लैपटॉप, डेस्कटॉप व मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान पर आप परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि आपकी परीक्षा होगी ऑनलाइन। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए सिलेबस को आप ध्यान से पढ़ें। नीचे सिलेबस दिया गया है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।